हेलो एवरीवन। गाइस, एम्स की जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन की पूरी कंप्लीट बताए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था, तो उसके लिए सॉरी, पर मैं आपको बता देता हूँ। उसके रिगार्डिंग फटाफट से आप देख लो। इन केस ऑफ द कैंडिडेट मोर देन वन पोस्ट अप्लाई, जैसे कि आपने एक से अधिक पोस्ट में अप्लाई किया है, विल बी अ कॉमन एडमिट कार्ड एंड कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द नेशन। अगर आपके सेम एडमिट कार्ड, कॉमन एडमिट कार्ड है ना, और शेड्यूल ऑन डिफरेंट डेट्स एंड टाइम एंड डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट डेट्स में आपका एग्जामिनेशन है, डिफरेंट पोस्ट का एग्जामिनेशन, जैसे मॉर्निंग में कहीं है और इवनिंग में, जैसे कि मॉर्निंग में 18 को है और इवनिंग में 20 को है, ऐसा कुछ है। देन ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चेक द पोस्ट अप्लाइड required and the admit card issue and bring any transparency sorry discrepancy and immediately through my page। इनका कहने का मतलब है दोनों टाइम के लिए आपको अलग अलग एडमिट कार्ड करने पड़ेंगे और एक से अधिक एडमिट कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा मैसेज क्या है, एट द बेस्ट एफर्ट द सेम एग्जामिनेशन सेंटर हैज बीन अलॉटेड फॉर द कॉमन कैंडिडेट, द कैंडिडेट आर अप्लाइड मोर देन वन पोस्ट। ठीक है। देखो, ऐसा तो बहुत से एग्जाम सेंटर पे ऐसा है कि आपने जैसे कॉमन कैंडिडेट है, जैसे कि मेरा एग्जामिनेशन मैं आपको बताऊं तो मेरा सेम ही सेंटर पे एग्जामिनेशन है, सेम टाइम जोन में है और मतलब सेम डे सेम शिफ्ट में है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। बेस्ट एफर्ट सेम टाइम। ठीक है, फॉर द ऑल द एग्जामिनेशन हाउएवर इन सम केसेस इट इज विल बी डिफरेंट एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन नंबर विद इन सेम सिटी। बहुत से ऐसे केसेस हैं, जैसे कि आपका मॉर्निंग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में आपका न्यू दिल्ली सरोजनी नगर में है ना, तो इवनिंग में जो आपकी शिफ्ट है वो उसके जो मतलब 10 किलोमीटर के एरिया में ही आपकी होगी, इवनिंग में सेम सिटी में होगी, सिटी के बाहर नहीं होगी। अगर जैसे इसका डिफरेंट टाइम जोन में भी है या डिफरेंट डे में भी है तो सेम सिटी में ही होगा, सिटी डिफरेंट नहीं होगी। In case the examination is scheduled in different examination center and in a city, there will be a separate admit card for each day। ठीक है, प्लीज ब्रिंग द एडमिट कार्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर विद। जैसे कि मैं भी कह रहा था कि जैसे कि आपको, ऐसे कि आपका डिफरेंट डिफरेंट डे होता है डिफरेंट प्लेस पे, ठीक है, डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट टाइम जोन पे, तो आपको सेपरेट एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। आप एडमिट कार्ड जैसे कि प्रिंट आउट टू कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड एंड फुल पेज फॉर ईच टाइम डिफरेंट डेट टाइम एंड शेड्यूल। ठीक है। प्रत्येक टाइम पे 2 एडमिट कार्ड, 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड अदर इज टू बी प्रेजेंट फॉर द एडमिशन एंड फॉर्मेलिटीज शुड यू सिलेक्टेड। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि ये एक आप अपने पास अपने एग्जामिनेशन देने के लिए और एक आप आगे जब आप सिलेक्टेड हो जाएँगे तो उस एडमिशन फॉर्मेलिटी के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है? या फिर यहाँ पे इसका मतलब रिजर्व फॉर द फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज। ठीक है। और शुड यू बी सिलेक्टेड। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसे दूसरी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है तो उसके लिए भी होगा, तो एक अपने पास रिजर्व में रख के जरूर लेके जाना। अगर ऐसा होगा कि 2 एडमिट कार्ड एडमिसिबल नहीं करेंगे वो, तो वो आपके जहाँ तक होगा एग्जाम सेंटर के गेट पे ही आपको मना कर देंगे। ठीक है। और रही बात डिक्लेरेशन की, जो मैंने आपको बता दिया था, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी क्योंकि बहुत लोगों की इसमें डिमांड थी। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला भी था कि मैं बताऊंगा, लेकिन बाई चांस बताते-बताते मैं सब कुछ बताया पर थोड़ा-सा मैं ये चीज़ भूल गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद। जैसे कोई अब चेंजमेंट आता है, एक बात और मैं बताता जाऊँगा कि जैसे कि अगर एडमिट कार्ड प्रिंट करवाने से पहले एक बार फिर से रीप्रिंट कर लेना, डाउनलोड करना, कि शायद अगर कोई जैसे कि डिक्लेरेशन वगैरह कुछ आए तो आए। ठीक है? तो उसमें आप प्रिंट आए, वरना मुझे नहीं लग रहा कोई ज़रूरत पड़ेगी, बिना डिक्लेरेशन टिक के तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे, डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे। ओके, बाय। इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार। जय हिंद।